गांव के एक छोटे से घर में नंदिनी नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी रवि से हुई थी। नंदिनी बहुत सीधी और संस्कारी थी। हर सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती थी। लेकिन उसकी सास कमला देवी बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव की थी। वो छोटी छोटी बात पर नंदिनी को डांटती और मारती थी। रवि भी अपनी माँ की बातों में आकर अपनी पत्नी की बात कभी नहीं सुनता था। सुबह का समय था। नंदिनी मंदिर में दीप जला रही थी। हे माँ दुर्गा, मुझे इतना साहस देना कि मैं सब सह सकूं। इतने में कमला देवी गुस्से में आई। बस यही काम रह गया है तेरा? पूजा पाठ, घर का काम कौन करेगा? वो नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे खींच देती है। नंदिनी धीरे से, माँ जी, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। कमला देवी उसे थप्पड़ मार देती है। तभी रवि भी वहां आता है। माँ सही कह रही है, तुम्हें सिर्फ पूजा की पड़ी रहती है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक उसका हाथ जल जाता है। लेकिन सास फिर भी चिल्लाती है, नाटक मत कर। रवि भी बिना कुछ बोले खाना खाकर चला जाता है। उस रात नंदिनी अकेले कमरे में रोती है। वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे अपने ही मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। अगले दिन रवि अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कमला देवी और रवि दोनों घायल हो जाती हैं। उसी समय नंदिनी वहां पहुंचती है। वो बिना कुछ सोचे दोनों को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती। रवि और कमला देवी चुप हो जाते हैं। अस्पताल में कमला देवी की आंखों में आंसू आते। बहू, हमने तुझे हमेशा दुख दिया, फिर भी तूने हमारी जान बचाई। रवि भी शर्मिंदा होकर नंदिनी का हाथ पकड़ता है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। नंदिनी रोते हुए कहती है, परिवार में प्यार हो, बस यही चाहती हूँ। तभी पीछे मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। कमला देवी हाथ जोड़कर कहती हैं, सच्ची भक्ति वही है जो नफरत के बदले भी प्यार दे। नंदिनी माँ दुर्गा की तस्वीर की तरफ देखती है। ऐसा लगता है जैसे माँ दुर्गा मुस्कुरा रही हों। सीख, जो दूसरों को दर्द देता है उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।